मिसाइल थी क्या छोड़ा, लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सबको नाकाम किया। और पाकिस्तान जिस तरह का हमला उसने आज पूरे भारत के शहरों पर किया, बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं प्रधानमंत्री जी को, हमारे रक्षा मंत्री और सभी तीनों सर्विस चीफ्स को, जिन्होंने ये एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, S-400 या आकाश, जो भी इसका वो है। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया और अब भारत ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और बहुत सारे शहरों पे हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, ये याद रखेंगे। ताकि इनका वजूद खत्म कर दिया जाएगा और इनके 4-5 हिस्से हो जाएंगे। आप देखिए कल सुबह आपको खबर मिलेगी कितने लोग इनकी क्या हालत हुई है। ये अगर हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर आप हमारे साथ पंगा लेंगे तो हम आपको वो सबक सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर आने वाली पीढ़ी आपकी याद रखें। सर एक टिप्पणी और चाहूंगा, बलूचिस्तान ने भी हमला कर दिया पाकिस्तान पर। पाकिस्तानी सेना की जो पाइपलाइन है, और देखिए वो गैस पाइपलाइन, उसको ध्वस्त कर दिया है, सेना पे हमला किया है बलूचिस्तान ने, BLA ने गैस पाइपलाइन। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भाई अपने ही घर में 2-3 मोर्चों पर घिर गया और भारत तो लगातार उसको अब चिथड़े उड़ा ही रहा है उसके। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए जिस तरह की उनकी पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान की फौज है, वो लोग अपने ही लोगों का केयर नहीं करती है और उनके खिलाफ इतने उनको तकलीफें देती है, उनके जवान बच्चों को उठा के गायब कर देती है। तो वहां की इसीलिए बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके हजारों लोगों को मार दिया है। तो वही हालत इनकी TTP KPK में कर रही है, वही हालत सिंध में है इनकी और POK में है। तो पाकिस्तान के अपने लोग इसकी फौज के खिलाफ हो चुके हैं और हमारी सर जो पाकिस्तानी फौज का जो चीफ था मुनीर, उसको तो हटा दिया गया, उसको भगा दिया गया, उसे हिरासत में भी ले लिया है। बहुत अच्छा किया, मैं समझता हूँ उसके हटने से ही आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो मुल्ला मुनीर था, वो कोई आर्मी जनरल नहीं था। वो बहुत अच्छा किया, अगर हटा दिया, मुझे नहीं मालूम, ये खबर मैं आपसे सुन रहा हूँ। जी सर, अगर ये सही है तो ये अगर बिल्कुल सर, उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। शमशाद मिर्जा को बनाया गया है नया सेना का प्रमुख। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं शहबाज शरीफ साहब को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। लेकिन शरीफ साहब तो खुद है ही नहीं पाकिस्तान, वो भी निकल लिए विमान लेके विदेश में। चलिए, और वित्त मंत्री अपने सब परिवार को लेकर निकल लिया है, वहां विदेश में जाके वो ठुमके लगा रहे हैं और उसके परिवार के लोग क्लबों में, बार में। वहां की सारी सोसाइटी इसी तरह है, ड्यूअल पासपोर्ट होता है और सब अपने बच्चों को आईवी लीग कॉलेजेस में भेज देते हैं और सबको घर चाहिए, कनाडा में, USA में, इंग्लैंड में और दुबई में, और खुद कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहता। गरीब लोगों को लगा देते हैं जिहाद के नाम पर और इंडिया के साथ उलझा देते हैं। बिल्कुल सर, एक टिप्पणी और, बड़े नेता और सेना के बड़े अफसर वो भी रफू चक्कर हो गए पाकिस्तान के, वो विदेश निकल लिए। पहला काम यही करते हैं वो। सबसे पहले आपने देखा जनरल मुनीर ने और 3-4 जनरलों ने अपनी परिवारों को USA और इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ कनाडा भेज दिया था जब भारत के साथ टेंशन हुई। तो वहाँ पहला काम यही करते हैं वो सब। जिहाद सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, बाकी सब वो खुद अपने वो अयाशी के जिंदगी गुजारते हैं। वैद सर, आप चूंकि जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, आपके पास कुछ अपडेट हो जो आपके इलाके की हो, या आपने खुद उस चीज को महसूस किया हो कि बिल्कुल अटैकिंग वाली स्थिति बन गई थी और बहुत कुछ खोने से बचा लिया गया भारतीय जो सेना और भारतीय सिस्टम ने, जिस हिसाब से डिफेंस सिस्टम ने जो काम किया है? जी, JNK में देखिए, जम्मू में हमला हुआ, उधमपुर में हुआ, राजौरी में हुआ, अखनूर, सांबा में हुआ। तो इन सारी जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया और इसको विफल कर दिया। तो इसलिए यहाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। और हालांकि अगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो बहुत नुकसान हो जाता।
लेकिन हमारी एयरपोर्ट जो डिफेंस एयरपोर्ट है जम्मू की और नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर है उधमपुर में, इन सब इम्पोर्टेंट जगहों पर हमला हुआ है, लेकिन कोई नुकसान की रिपोर्ट अभी तक नहीं है। सर ब्लैकआउट के बारे में कुछ अपडेट मिल पाया आपको? किसके बारे में? ब्लैकआउट जो हो रखा है अभी अभी हालात ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल जी। क्या ब्लैकआउट खत्म हो गया सर? ब्लैकआउट खत्म हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया वैद सर, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, आप हमारे साथ जुड़े, इस बीच आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद सर। और लगातार देखिए पाकिस्तान पर किस तरह से हमला हो रहा है और सीधा लिए चलेंगे न्यूज़ रूम। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, जो अभी एसपी वैद सर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट को ख़त्म कर दिया है, स्थिति नॉर्मल हो गई है, बहुत बड़ी स्थिति को नियंत्रित किया है भारत ने और अब पाकिस्तान के चिथड़े उड़ रहे हैं। पाकिस्तान एक मोर्चे पे नहीं भाई, अपने ही घर में 4 मोर्चों पे घिर गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुनील। मैं आपको और भी कुछ जानकारी दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा समय भी मुझे आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले हमारे जो इनपुट एडिटर हैं हिंदी खबर के, मैं उनके पास आपको लिए चलता हूं, सौरभ उपाध्याय जी, और उनके पास कोई बड़ा अपडेट है, कोई बड़ी जानकारी है, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा और आपको जानकारी भी दूंगा। सौरभ जी, कोई अपडेट आपके पास बड़ा? अभी जो अपडेट अमित मेरे पास आ रहा है वो ये है कि तो पाकिस्तान से एक तो मुनीर के लिए जो है वो हटा दिया गया है, शमशाद मिर्जा के लिए पाकिस्तान का नया एयर चीफ बनाया गया है, उनके लिए पाकिस्तान का नया चीफ मार्शल बनाया गया है, पहला। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है वो अपने 4 वहाँ पर जो विद्रोही संगठन है वो सक्रिय हो चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम विद्रोही संगठन सक्रिय हो चुके हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तान पहले से ही लड़ रहा था। बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन ने वहाँ से BLA ने जो वहाँ का विद्रोही संगठन है, वहाँ उस BLA ने वहाँ की पाइपलाइन को बर्खास्त कर दिया है, वहाँ के उसको जो है वो उड़ा दिया है। तो पाकिस्तान जो है वो अपने विद्रोही संगठनों से ही लगातार लड़ रहा है हमें। बिल्कुल। चलिए मैं एक बार फिर से आपके पास जरूर आऊँगा ताज़ा अपडेट के लिए, लेकिन सुनील मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि पिछले 1.5 से 2 घंटे में आखिरकार हुआ क्या है, हमने क्या हासिल किया और पाकिस्तान ने किस तरीके से घुटने टेके, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कुल मिलाकर के भारत ने पाकिस्तान के 12 ऐसे शहर हैं जिनको निशाना बनाया और किस तरीके से वहाँ पर तांडव भारतीय सैनिकों ने मचाया है, वो आप देख ही रहे हैं लगातार। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 1 से 1.5 घंटे में आखिर हुआ क्या है, किस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब पाकिस्तान को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो इससे बचे तो बचे कैसे। और भारत सरकार की ओर से भी तमाम तरह के जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो आप अपडेट दे ही रहे हैं। वहाँ पर चाहे लाल किले की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, तमाम वो ऐसी जगह इन सभी को खाली करा लिया गया है। और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हमारे जो नागरिक हैं उनको किसी तरह की कोई क्षति ना पहुँचे, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएँ। हालांकि दिल्ली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर एहतियाती कदम उठा लिए जाएं समय रहते तो वो अच्छी बात है। देखिए 1 से 2 घंटे में हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। लगभग 100 ऐसी मिसाइलें, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, और हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको भी ये बात ध्यान से सुननी चाहिए कि लगभग 100 ऐसी मिसाइलें जिनको हमने मार गिराया है। 100 मिसाइलें, सोचिए आप, 100 सैकड़ों मिसाइलों को अब तक हम मार गिराए पिछले 1 से 1.5 घंटे के बीच में, 2 घंटे के बीच में। 56 ऐसे ड्रोन हैं जिनको मार गिराया गया, 3 फाइटर जेट जिसमें 2 JF-17 हैं और 1 F-17 है, और कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर के 3 नहीं बल्कि 4 हैं। हालांकि उसके बारे में अभी थोड़ा कंफर्म नहीं हो पाया है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 JF-17 और 1 F-16, तो ये जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के, ये मार गिराए गए। 2 पायलट जो है पाकिस्तान के वो हमारे कब्जे में है। इसके अलावा अपनी सेना यानी कि हमारी सेना और हमारी सरकार की तैयारी, पूरा देश इस बात पर गर्व कर रहा है। आप देखिए ना, वहाँ से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, आक्रमण किया जा रहा है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सबको निस्तनाबूद कर दिया जा रहा है, चिथड़े उनको उड़ा दिए जा रहे हैं, क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारी सेना, हमारी सरकार की कितनी ज़बरदस्त तैयारी और प्री प्लान्ड वे में, कहीं ना कहीं जो हमें पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा क्योंकि वो बौखलाया हुआ है, उसको भी अपनी वहाँ की जनता को कहीं ना कहीं भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन हमारी तैयारी कितनी थी ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। कराची बंदरगाह को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया गया है, भारी तबाही की है।
कराची बंदरगाह पर आज से ज्यादा धमाकों की खबर सामने आ रही है, जिसके बारे में आप अभी बता रहे थे कि उसको हटा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जनरल मुनीर का जो इलाका है वहां भी बहुत बड़ा धमाका हुआ है। रावलपिंडी में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। रावलपिंडी में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है सुनील कि कराची पोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कराची पोर्ट इज डिस्ट्रॉयड नाउ, यह खबर सामने आ रही है। इसके अलावा यह भी सामने आ रहा है कि पेशावर में भी एक बहुत बड़ा जबरदस्त बड़ा हमला हुआ है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से हमारी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऊधमपुर एयरवेज से फाइटर जेट्स रवाना किए गए। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें दर्शकों को। पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार हैं। ये बड़ी खबर, गृह युद्ध के आसार पाकिस्तान में। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भारत के लिए ये एक और बड़ी खबर है। जेल तोड़ने को तैयार इमरान खान के समर्थक। पाकिस्तान में तो गृह युद्ध के आसार हो गए भाई। पाकिस्तान में अब चौतरफा पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है कि और बलूचिस्तान। और देखिए इमरान खान के समर्थक अब जेल तोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जेल तोड़ने को तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जेल से बाहर आने दो, तबाही खुद मचा देंगे हम। भाई पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लगातार इन आतंकियों को शरण दे रहे हैं, उन्हें खाद पानी दे रहे हैं, उन्हें कलेजे से लगा रहे हैं, उनको अब निस्ते नाबूद करने के लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अमित, चौतरफा घिर गया भाई। ये तो एक और पांचवी तरफ से निकल आए। ये तो अब जेल का गेट तोड़ने को मजबूर है इमरान खान वाले। वो कह रहे हैं बाहर आने दो, हम ही तुस्सी ऐसी की तैयारी। ये तो होना ही था सुनील, देर सवेर आज नहीं तो कल ये होना ही था। ये पाकिस्तान भी जानता है कि हालात वहां पर क्या है। अब देखिए ना, जनरल मुनीर लड़ाई करवा के इस तरीके से भिड़ा करके अलग हो गया। अब उसका खुद का पद भी नहीं बचा, भागा भागा फिर रहा है। अपने परिवार को पहले सुरक्षित भेज दिया। वो खुद भी पता नहीं किसी बंकर में छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना को लगा कि हमारा तो जो लीडर है, जिसके नेतृत्व में हमें ये लड़ाई लड़नी है, वही डरपोक निकला। उसके बाद उसको हटा दिया गया पद से। लेकिन एक और जो मैं बड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं, जो आप भी बता रहे थे, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं वो लगातार पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। उनमें पाकिस्तान को छोड़ने की होड़ मची हुई है कि कौन सबसे पहले यहां से भागे, जान बचाकर किस तरीके से बचा जाए इन हमलों से। भारत छोड़ेगा नहीं, उनको पता है कि भाई चपेट में ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी मिसाल दाग दी जाए जिसमें हम में आ जाए और हमारा परिवार भी चपेट में आ जाए। इसलिए जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। और एक और जो खबर सामने आ रही है सुनील, वो ये है कि पाकिस्तानी बड़ी खबर, पाकिस्तान को अमेरिका की कड़ी चेतावनी सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका अब संयम बरते पाकिस्तान। अमेरिका ने सख्त लहजे में कहा है, सख्त लहजे में अमेरिका ने कहा और ज्यादा हालात ना बिगाड़े पाकिस्तान। अमेरिका पाकिस्तान को फटकार लगा रहा है, चेतावनी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी है। अमित, पहले ही वार्न किया गया था कि भाई पाकिस्तान अपने कदम पीछे खींच ले। अमेरिका ने कहा था ये, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से जैसे बातचीत की, उसके बाद पाकिस्तान कदम खींच लो, भारत से टक्कर नहीं ले पाओगे, पंगा ले लिया है, गलत कर दिए हो, माफी मांग लो। लेकिन नहीं माना। अब और सख्त लहजे में कह दिया कि भाई कुछ बचाना है नक्शे पर तो रुक जाओ, नहीं तो सब खत्म। अमित,